Mention stories। ये उन दिनों की बात है जब अजय ने नई नई कैब चलाना शुरू किया था। उसने कुछ ही दिन पहले यूबर टैक्सी सर्विस से कोलैब किया था और हर रोज रात भर गाड़ी चलाकर कुछ कमाई कर लेता था। अजय बहुत ईमानदार, मेहनती और थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान था। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, बस अपना काम करता और घर लौट जाता। एक रात की बात है, वो रात भी बाकी रात जैसी ही थी। रात के करीब 2 बजे थे। अजय अपनी आखिरी राइड पूरी कर चुका था। थकान उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। उसकी आंखें भी थक चुकी थी। वो सोच ही रहा था कि अब घर चला जाए, तभी मोबाइल की स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी जगमगाई। एक नई राइड रिक्वेस्ट आ गई। अजय ने स्क्रीन पर देखा तो लोकेशन शहर से दूर एक सुनसान इलाके का था। मन में झिझक हुई। उसने मन ही मन सोचा, अब और नहीं, ये बहुत दूर है और मैं पहले से ही बहुत थक चुका हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर किराए पे पड़ी, लगभग दुगना, और रात के वक्त ये कमाई उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने राइड एक्सेप्ट कर ली। पैसे की जरूरत थी और जरूरतें इंसान से कुछ भी करवा सकती है। गाड़ी स्टार्ट की और जीपीएस की दिशा में वो उस जगह की ओर बढ़ चला। अजय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। चारों ओर सन्नाटा, लंबी टेढ़ी मेढ़ी सड़क, दोनों ओर कच्ची जमीन, कहीं कहीं झाड़ियां और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अजय को कुछ बेचैनी का एहसास होने लगा, लेकिन वो खुद को समझाता रहा, कुछ नहीं है, ये बस थकान का असर है। अजय उस लोकेशन पर पहुंच गया। वहां हल्के अंधेरे में एक औरत सफेद साड़ी में कुछ दूर पर खड़ी थी। वो एकदम सीधी, बिना हिले डुले। अजय को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने मोबाइल चेक किया, लोकेशन बिल्कुल यही थी। उसने धीरे से गाड़ी साइड में रोकी और आवाज दी, मैम, आपकी कैब आ गई है। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था। अजय ने सोचा, शायद वो थकी हुई होगी या शायद कुछ सोच में डूबी होगी। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और पूछा, मैम, आपको कहाँ जाना है? उसने बहुत धीमे, ठंडी और सपाट आवाज में कहा, बस चलते रहो, मैं बताती जाऊंगी। उसकी आवाज जैसे कोई बर्फ के नीचे से बोल रहा हो, ठंडी, सुनी हुई और थोड़ी कांपती हुई। गाड़ी अब अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। सड़क पर सिवाय गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं था।
कभी कभी झाड़ियों से कोई जानवर भागता दिखता, झींगरों की आवाज, सब कुछ धीमे धीमे डरावना लगने लगा। अजय को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, औरत पीछे वाली सीट पर नहीं थी। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा देखा तो वो वहीं थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधी शीशे में अजय की आंखों से टकरा रही थी। बिना पलक झपकाए उसका चेहरा एकदम सफेद, बिना किसी भाव के पत्थर की तरह। अजय के शरीर में सिरहन दौड़ गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने गाड़ी चलाने का नाटक करता रहा। कुछ मिनट बाद वो औरत बोली, बस आप यहीं रोक दो। अजय ने जैसे ही सामने देखा, गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान के सामने थी। घबराकर उसने कहा, मैम, ये तो कब्रिस्तान है। लेकिन वो औरत ने उसकी बात काट दी। मैं यहीं उतर जाऊंगी। अजय ने गाड़ी रोकी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, वहां कोई नहीं था। गाड़ी का दरवाजा बंद था और ना ही किसी के उतरने की कोई आवाज आई थी। अजय डर से कांप उठा। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी गाड़ी के सारे शीशों पर फोम जम गया। एक जानी पहचानी लेकिन डरावनी आवाज गूंजने लगी। मैं हर रात किसी ड्राइवर को यहाँ बुलाती हूँ, लेकिन कोई मेरी मंजिल तक नहीं पहुँचा पाया। अजय ने कांपते हाथों से एक बार फिर कोशिश की। गाड़ी घर घर आई और इस बार चालू हो गई। वो पूरी ताकत से गाड़ी जोर से भगाकर वहां से निकल गया। अजय जैसे ही शहर के पास पहुंचा, उसकी गाड़ी एक बार फिर बंद हो गई। जैसे ही अजय ने पीछे मुड़ के देखा, तो उस पिछली सीट पर एक पुरानी सफेद साड़ी पड़ी मिली और पूरी सीट गीली हो चुकी थी, जैसे वहां कोई बहुत देर तक बैठा हो। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। अजय ने सब कुछ बताया। जब पुलिस ने उस कब्रिस्तान की तलाशी ली, उन्हें वहां कुछ पुरानी तस्वीरें, कागजात और गायब टैक्सी ड्राइवर के पहचान पत्र मिले, जो कहीं सालों से लापता थे। बाद में पुलिस ने बताया कि उस जगह पर सालों पहले एक महिला का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वो भी एक टैक्सी में थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और हर रात किसी ड्राइवर को बुलाती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। उस रात के बाद अजय ने फिर कभी रात में कैब नहीं चलाई।